कहीं दूर गहरे और प्रासरार जंगल में, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक कहानी सदियों से लोगों के दरमियान सरगोशियों की सूरत में चल रही थी। ये कहानी एक छिपी हुई कहानी है। हुई जादुई दुनिया, परियों की सरजमीन की थी, जहां जाने वाला कभी वापस न आता। किसी को मालूम न था कि वहां क्या होता है या वो लोग क्यों लौट कर नहीं आते। गांव में कई बहादुर अफराद और मुहिम जो परियों की उस प्रासरार सरजमीन को तलाश करने निकले, मगर कोई कामयाब न हुआ। मगर एक दिन एक खामोश और ज़हीन लड़की एलारा ने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर हल करेगी। एलारा जंगजू न थी, न ही उसके पास कोई हथियार था। इसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, इसकी माँ का दिया हुआ एक जादुई लाकट और उसके वालिद का बनाया हुआ एक पुराना नक्शा। इस नक्शे में जंगल के एक मकाम को दहलीज के नाम से निशान जिद किया गया था। एलारा को यकीन था कि ये निशान उसके वालिद के गायब होने से जड़ा हुआ है और वो इस भेद को खोलना चाहती थी। एलारा ने हिम्मत जमा की और तन्हा जंगल में दाखिल हो गई। जैसे ही वो नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ी, जंगल के दरख्तों की सरगोशियां सुनाई देने लगीं। वापस चली जाओ, यहाँ खतरा है। मगर एलारा के कदम रखे नहीं, वो आज़म के साथ आगे बढ़ती रही। कई घंटों की मसाफत के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां दरख्त दायरे की सूरत में खड़े थे और उनकी शाखें एक मेहराब बनाती थीं। जैसे ही एलारा मेहराब के अंदर दाखिल हुई, हुआ में एक जोरदार झमाका हुआ और वो खुद को एक जादुई दुनिया में पाई। ये दुनिया हैरत अंगेज थी। आसमान रंग बिरंगे कोस व कज़ह से जगमगा रहा था। जमीन हीरे की तरह चमक रही थी और खुशबुओं से भरी हुआ ख्वाब जैसी महसूस हो रही थी। शीशे जैसे परों वाले जानदार हुआ में अड़ रहे थे और नदियों में सुनहरी पानी बह रहा था। मगर इस खूबसूरती के बावजूद एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। एलारा आहिस्ता आहिस्ता शीशे के एक महल की तरफ बढ़ी जो इस दुनिया के वसत में खड़ा था। महल के दरवाजे पर एक लंबा साया नमा शख्स खड़ा था जिसने सियाह लिबादा ओढ़ रखा था। उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? एलारा ने लाकट को मजबूती से थामते हुए कहा, मैं अपने वालिद को ढूंढने आई हूँ। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। तुम्हारे वालिद ने यहाँ के कवानीन तोड़ने की कोशिश की थी और उसकी सजा उन्हें मिली। ये कहकर वो महल के पीछे एक बाग की तरफ इशारा करने लगा। एलारा ने बाग में देखा तो इसका दिल धिक से रह गया। वहां बेशुमार मुजस्मे खड़े थे जिनके चेहरे खौफ, दुख और हैरत के तातरात में जमे हुए थे। इनमें से एक मुजस्मा एलारा के वालिद का था। ये क्या है? तुमने उनके साथ क्या किया? एलारा ने गुस्से और दुख के साथ पूछा। वो शख्स बोला, ये सरजमीन कोई जन्नत नहीं बल्कि एक कैद खाना है। परियां जो कभी आजाद और खुश मजाज थीं, एक लालची जादूगर की बददाओं की शिकार हुए। जादूगर ने उनका जादू चोरी करने की कोशिश की और उसके नतीजे में ये सरजमीन बदा का शिकार हो गई। बाहर से आने वालों को पत्थर में बदल दिया जाता है ताकि वो हमेशा इस सरजमीन का हिस्सा बने रहें। एलारा के दिल में गुस्सा और दुख की लहर उठी। मैं इस जादू को खत्म करूंगी और सबको आजाद कराऊंगी, उसने आज़म के साथ कहा। शख्स ने कहा, ये आसान नहीं होगा। तुम्हें जादूगर के दिल को तलाश करना होगा जो सरजमीन के तारीक तरीन गोशे में छिपा हुआ है। अगर तुम उसे तबाह कर दो तो बदा खत्म हो जाएगी। मगर होशियार रहना, जादूगर की ताकत तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। एलारा ने हिम्मत जमा की और तारिक गोशे की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उसे कई इम्तिहानात का सामना करना पड़ा। उसने पहेलियां हल की, फरेबों से बची और अपनी हिम्मत को बरकरार रखा। बलाखिर वो एक गार तक पहुंची जहां रोशनी की एक धड़कती हुई गेंद फजा में माल्लक थी। ये जादूगर का दिल था। जैसे ही एलारा करीब पहुंची, एक देवहेकल तारिक साया नमूदार हुआ। ये जादूगर था। तुम मेरी ताकत को चैलेंज करने की जरात कैसे कर सकती हो? वो धाड़ा। एलारा ने अपनी माँ के लाकट को थाम लिया। इस लाकट में खालिस जादू की आखिरी करन थी। उसने अपनी मोहब्बत, उम्मीद और दुख को लाकट के जरिए मरकूज किया। अचानक लाकट से रोशनी निकली जो इतनी तेज थी कि तारीकी को चीरती चली गई। जादूगर ने एक खौफनाक चीख मारी और उसका दिल बखर कर खत्म हो गया। जब एलारा ने आंखें खोलें तो सारी सरजमीन बदल चुकी थी। मुजस्मे गायब हो गए थे और परियां और इंसान हैं आजाद हो गए थे। एलारा के वालिद भी वहां खड़े थे, आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी के आंसू लिए। तुमने हमें आजाद कर दिया एलारा, उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया।
परियों की सरजमीन दोबारा खुशी और जादू का मरकज बन गई। एलारा और उसके वालिद गांव वापस आए और उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई, ताकि ये याद रहे कि बहादुरी, मोहब्बत और उम्मीद से किसी भी राज को हल किया जा सकता है।